after your graduation, you were thinking of going abroad after 12th only, है ना? But you Right. didn't go. CDS की तैयारी की दबाकर Hmm. 5 times you were not able to clear. Sixth attempt में you got cleared, and then you belong to a family of soldiers. Third Yes. generation. You are in the army. Third generation you would be in the army, and I think you are the man whom I should ask. यार ये CDS की तैयारी कैसे करते हैं? Because you have ब्रिगेडियर seen. मिश्रा साहब जो अपने थे, उन्होंने बुलाया अंदर, कहते राणा कम इनसाइड। तो अंदर गया, कहते राणा तेरी हाइट बड़ी अच्छी है, तेरी मूछें भी बहुत अच्छी लगी मुझे। तो यार तू इतना फिट बंदा है, तेरे को निकाल दिया, मतलब यू आर मेड फॉर आर्मी, ऐसे बोला मुझे। तो आई वाज लाइक वेरी हैप्पी है कि सर थैंक यू। तो उन्होंने बोला दिखा हाथ अपना। हाथ दिखाया तो उन्होंने बोला कि जा एक्सरे करवा के आ। उन्होंने बोला कि ये राणा को ले जाओ, उसने इनके एक्सरे करवाओ। तो हम लोग गए वहाँ पर, तो एक्सरे करवाए। एक्सरे के बाद देखा तो यू आर एब्सोल्युटली फिट यार, गो फॉर दैट। थोड़ी सी हमने बातचीत की तो उन्होंने एंगल देखा, इस बार लाइक 11-12 डिग्री। तो बोले जाओ यार एंड ज्वाइन दी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन वेटिंग फॉर यू। तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपकी एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। फौजी शो में आज पहली बार एक सीडीएस ओटी एंट्री का मैं बंदा लेकर आ रहा हूँ, विक्रांत। थैंक यू विक्रांत फॉर कमिंग ऑन अ शो। प्लेजर इज ऑल आवर्स। थैंक यू वेरी मच। हाउ आर यू फीलिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सिमरत फॉर कॉलिंग मी। आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म में बुलाया एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि मैं पहला इंसान हूँ जो सीडीएस ओटी एंट्री के लिए आपके पास फॉर एन इंटरव्यू आया हूँ। जस्ट फीलिंग वेरी मच प्रिविलेज। थैंक यू। प्लेजर इज ऑल आवर्स विक्रांत। और विक्रांत, यू हैव एन अमेजिंग जर्नी। मतलब जर्नी ऑफ सक्सेस, फेलियर, तूने सब कुछ जिंदगी में देख लिया। अभी राइट अभी राइट। एकेडमी जाने से पहले ही वो भी ठीक है। तो यू आर फ्रॉम पीसीबी बैकग्राउंड। यस। You took biology in your 12th. You didn't give NDA then, because NDA is like maths के लिए biased रहता है पूरा पेपर। ठीक है। फिर after your graduation you were thinking of going abroad after 12th only, है ना? But you राइट। didn't go. IELTS का पेपर you stood in India। CDS की तैयारी की दबाकर 5 times you were not able to clear. Sixth attempt में you got cleared, and then you belong to a family of soldiers. Third यस। generation. You are in the army. Third generation you would be in the army, and I think you are the man whom I should ask. यार ये CDS की तैयारी कैसे करते हैं? Because you have seen फ्रॉम ग्राउंड जीरो। अभी जैसे इंग्लिश और जीएस ये 2 सब्जेक्ट्स है, तो एक बंदा जिसके कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं, तो वो कैसे तैयारी कर सकता है? वो सीडीएस इंग्लिश की और जीएस की। ओके फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताऊंगा कि मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट कैसे की थी। देखो मैंने आई टुक माई ओके। एडमिशन इन बीएससी राइट। उसके बाद क्या था कि मुझे सीडीएस देना है। फॉर एवर कुछ भी होता है आई विल बी एबल टू क्लियर इट। तो मैंने फर्स्ट ईयर 2016 में ही एक एग्जाम दिया। तो सो दैट कि मतलब एग्जाम वाज लुकिंग इजी इनिशियली, बट जब मैंने एग्जाम दिया आई वाज नॉट एबल टू पास आउट द कट ऑफ मैथ। तो वहां देखा कि भाई नहीं होगा। तो काफी सोर्सेज देखे तो एक बुक का नाम आया, बहुत फेमस बुक है, यू नो दैट, पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर लेके आए हाँ। तो स्टार्ट किया पढ़ना उससे। उससे पढ़ा तो फिर से एग्जाम देने के 2017 फर्स्ट सीडीएस दिया एग्जाम। भाई उसमें भी सेम थिंग हैपेंड, नॉट एबल टू क्लियर। तो भाई देखा इसमें तो सेक्शन कट ऑफ पार नहीं हो रही, तो वो तो पहले भी नहीं हो रही थी, तो फायदा कैसे पढ़ने का। सेम बोला कि शायद मेरे में कमी हाँ। हो गई, मैं पढ़ नहीं पाया उस बुक को। मैंने मैंने देने स्टार्ट किए 7 7 आवर्स टू दैट बुक ओनली। किया मैंने, फिर से देखा, फिर से नहीं, नॉट क्वालिफाई बोथ ऑफ द थिंग्स। थोड़ा सा मैंने
नेट पे सर्च किया, थोड़ा सा यूट्यूब देखा, मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने क्लियर किया था, उनसे गाइडेंस वगैरह ली। तो देन आई फाइंड इट आउट कि मतलब देखो, मैं आई वाज फ्रॉम ए वेरी हम्बल बैकग्राउंड, आई वुड से, कुछ इतना बड़ा है नहीं, तो कोई इतना गाइडेंस देने वाला भी नहीं था। तो बेसिकली आई स्टार्टेड कि मैं ओके कैसे करूं। तो मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि एनसीईआरटी स्टार्ट कर, अगर तेरा बेस बहुत वीक है। गया मार्केट में, तो वहां से सेकंड हैंड बुक्स सारी खरीदी मैंने, 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी। फिर एक स्ट्रेटेजी बनाई मैंने, हाउ ए सिंपल पर्सन कैन अप्रोच फॉर सीडीएस, एनी वन, इफ आई कैन डू, आई कैन से दैट एनी वन कैन डू। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द इंग्लिश पार्ट फर्स्ट। देखो, इंग्लिश में मेरे 100 में से 28 नंबर आते थे। तो उसके लिए मैंने तैयारी कैसे की, देखो, आई मेड अ फर्स्ट, मैंने एक बुक बाय की, प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह। वो मैम ने बुक पब्लिश की है, ओके दैट इज वेरी अमेजिंग बुक टू रीड आउट। मैंने उससे तैयारी स्टार्ट की। देन आई स्टार्टेड रीडिंग द हिंदू न्यूज़पेपर। वो हमारे गांव में नहीं आता, तो आई आई बॉट इट लाइक ई न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस। तो आप भी ओके वैसे अपने उसमें चैनल में डालते हो, दैट्स अमेजिंग सर, दैट्स अमेजिंग। आपकी मैंने कई बार पढ़ी है उस बुक वहां से। बोल मत प्लेजरिज्म का लगा देंगे लोग मेरे पे राइट कॉपीराइट राइट राइट राइट। तो हाँ, तो वहां से मैंने वो पढ़ना स्टार्ट किया। तो इंग्लिश वाज की, भाई ये तो बहुत मुश्किल इंग्लिश है, कैसे किया जाए। तो गिव अप नहीं किया, डेली पढ़ना स्टार्ट किया। 2 घंटे लगे, देन इट 2-3 महीने बाद फिर वो आधे घंटे में आया, फिर धीरे धीरे आई वॉज एबल टू डू इट। मैं ज्यादातर एडिटोरियल पार्ट पढ़ता था, जिससे मेरी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की बढ़ जाए। सीडीएस 2017 टू दिया, इंग्लिश इंप्रूव हो रही थी, 40 मार्क्स तक आ गई थी। देन कम टू जीके पार्ट। इंग्लिश में मैंने अपना साइड कर दिया कि इससे मेरा इंग्लिश हो जाएगा। जीके पार्ट आया, जीके मैंने स्टार्ट की 6 to 10th एनसीईआरटी, बस 11th और 12th के सिलेक्टिव टॉपिक्स। नाउ कम टू पॉलिटी। ओके पॉलिटी के लिए बाइबल ले ली मैंने, लक्ष्मीकांत बुक, वहां से सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़े, उसको भी मैंने किया। देन कम टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी 6 to 12 सारी बुक्स पढ़ी मैंने, 6 to 12 की। फॉर 11th 12 देयर आर 4 बुक्स, ह्यूमन ज्योग्राफी इन 12th एंड इंडियन फिजिकल एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी इन 11 इन क्लास 11th। वो सारी की मैंने। देन कम टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की सिर्फ एक वीडियो आती है यूट्यूब पे, वो देखी, उसको पूरा क्रैम किया, उससे मेरे 4-5 क्वेश्चंस हर बार क्लियर हुए हैं। एंड देन कम टू दी करंट अफेयर्स वीडियो पार्ट। बता सकते हैं विक्रांत वीडियो बता सकते हैं मैं लिंक में डाल दूंगा आई डिस्क्रिप्शन विल, में डाल दूंगा मेरे को वीडियो का नाम नहीं पता, बट आई विल शेयर इट आउट टू यू। ठीक है ओके डन या गाइस या डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वीडियो ओके या तो उसके बाद कम टू दी करंट अफेयर पार्ट। स्टडी आईक्यू का मंथली 4 वीडियोस आती हैं करंट अफेयर्स के लिए, तो यस वो स्टडी पेड आई होती हैं, यस। तो वो मैंने पढ़नी स्टार्ट ओके की एवरी मंथ। तो महीने जब एग्जाम होता था, उसके 2 महीने पहले मैं स्टार्ट करता था। और ये होता था कि जब मतलब एग्जाम होने वाला है, उसके 6 महीने की पहले की सारी पढ़नी है। और न्यूज़पेपर तो डेली पढ़ता था, तो बाकी इजली बस मेरा वो कट आउट हो जाता था। तो बाय गॉड यस ग्रेस 2018 का फर्स्ट दिया, सेक्शनल कट ऑफ पार हो गया मेरा इसका, जीके का। इंग्लिश का भी मेरे 40 ग्रेट के नंबर बन गए, बट नंबर आ रहे थे 60-65। तो डेली घर को हर बार रोके आना। फिर 2019 वन आया, वही 19 वन आया, मार्क्स बढ़े इंग्लिश के, 50 तक आने लग पड़े। फिर सेक्शनल कट ऑफ वाज लाइक फिर से कम हो रहा है, बिकॉज उस वक्त सबसे डिफिकल्ट एग्जाम आया था 2019 वन का, सीडीएस का। और उसमें सेक्शनल कट ऑफ हमारी रखी थी 10 नंबर फॉर जीके पार्ट। पहली बार अगर सीडीएस ने कुछ अपनी कट ऑफ कम की है, दैट वाज 2019 वन के एग्जाम में। फॉर जीके पार्ट द कट ऑफ वाज 10 नंबर्स। वो भी ग्रेट हाँ, वो भी मतलब मेरे से पास हुई थी, बट इट वाज लाइक कि मार्क्स उतने थे नहीं क्लियर करने के लिए। फिर मैंने अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन की, एग्जाम के लिए तैयारी करता रहा, हर बार धक्के मिले, काफी लूज हुआ। एग्जाम्स थे, पेरेंट्स ने कभी मुझे ऐसा बोला नहीं कि बेटा छोड़ दे। आई वाज लाइक कि करूंगा। रिलेटिव्स ने थोड़ा बोला कि चेंज योर पाथ, कुछ और ज्वाइन कर लो। नहीं यार, मतलब करना है तो करना है, फौज चाहिए तो चाहिए भाई, ठीक है। तो उसके लिए किया, तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन की भाई। देन वो बुक्स मेरे को रट चुकी थी। अगर आप पेज खोलोगे ना, पेज पे बताओ कि लिखा क्या है हेडिंग, मैं हेडिंग के बाद सब कुछ बता दूंगा कि लिखा क्या है उस पर। इट वाज लाइक दैट। फिर आ गया 2021। मेरा ये था कि भाई एग्जाम तो क्लियर नहीं हो रहे, अटेम्प्ट सारे निकल गए, अब तो भाई फौज नहीं मिलेगी, कोई और वही बचा कनाडा वाला। कहता पहले पहले स्टार्ट किया था, वहां जाएंगे। तो वो बैकअप सब बनाने स्टार्ट कर दिए मैंने। तो बट मैंने कहा था कि बट करना है तो लास्ट अटेम्प्ट तक यहाँ रहूंगा, वेला बेशक रहूंगा, बट करूंगा तो फौज करूंगा। तो उसके लिए फिर मेरा लेवल तब तक बन चुका था मेरा। और मैंने हिस्ट्री के लिए बताया नहीं, हिस्ट्री के लिए मैं सिर्फ एक बुक पढ़ता था लूसेंट की,
लूसेंट की जीके, उसमें सिर्फ मैं मॉडर्न हिस्ट्री करता था, क्योंकि उसमें क्या था कि हिस्ट्री लाइक अगर इजी आएगी ना वो लूसेंट से भी हो जाएगी, अगर मुश्किल आएगी चाहे आप स्पेक्ट्रम पढ़ लो आपकी, वहां से भी आपको पढ़ना मुश्किल होगा, इट इज वेरी वेरी डीप। तो मैंने प्लानिंग वैसे की थी, तो आई वॉज लाइक कि पेपर दिया मैंने, आई वॉज एबल टू स्कोर 78 मार्क्स, 78 मार्क्स इन माई इंग्लिश इंग्लिश वाला पार्ट। देन कम टू मी जीके, जीके में मेरे 52 53 मार्क्स आए थे। दैट वाज माय फर्स्ट एग्जाम आई क्लियर, फेल्ट वेरी हैप्पी फॉर दैट। ग्रेट। तो हाँ, फिर द डे आई क्लियर्ड, तो सभी एवरीवन वाज वेरी हैप्पी, चलो हो गया है, अभी एसएसबी भी हो जाएगा, चलो पहले अटेम्प्ट में नहीं दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम क्लियर होना स्टार्ट हो चुका है। तो हाँ, घर की ऐसे होप थी, बाकी रिलेटिव्स थे, तो हो जाएगा, देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मेरा था कि Okay. करना है तो करना है भाई। द डे आई क्लियर्ड एसएसबी माय Yes. रिटन पार्ट, तो सारी की सारी मैंने अपनी दीवारें मैंने खोद दी कि भाई कैसे तैयारी होती है। आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन, ओएलक्यूज के बारे में पढ़ा, ओएलक्यूज हैं क्या भाई, 15 की 15 क्वालिटीज रट ली मैंने कि ओएलक्यूज क्या है। उसके बाद मैंने क्या किया, वो क्वालिटीज को डेली फरोलना स्टार्ट किया। एक एग्जांपल दूंगा, हेल्प का एग्जांपल दूंगा, सिंपल हेल्प। व्हाट इज हेल्प? पीपल थिंक कि किसी ने मदद के लिए बुलाया तो हेल्प दे दो, नो दैट इज नॉट हेल्प। यहाँ पर देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल्स मैन। एक इंसान होगा जिसको हेल्प के लिए बुलाया है, वो तब हेल्प देने जाएगा। गांव का एग्जांपल लूंगा, हमारे मोहल्ले में अगर कोई गाड़ी आ रही है, वहां पर काफी सामान रखा होता है, फ्रिज होगा, रेफ्रिजरेटर होगा, ब्रेड होगा, हमें उसे निकाल के उनके घर पहुंचाना है। वो घर वाले तो काम खुद कर रहे हैं, या तो किसी से हेल्प मांगे, भैया आके हेल्प कर दो। मेरा क्या था कि देखा भी तो उतारा, अच्छा आंटी रुको रुको, मैं आ रहा हूँ, अपने दोस्तों को बुलाया, अरे रुको ना यार आंटी हम कर देंगे, चिंता मत करो आप। सभी को बुलाया, अरे हाँ हाँ भाई तू ये उठा, तू ये उठा, ये उठा, उनके आराम से कर दिया। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वॉलंटरली हेल्प। जब आप वॉलंटरली खुद हेल्प करते हो ना, दैट इज कॉल्ड रियल हेल्प। अब नाउ विल गिव अ सेकंड एग्जांपल, व्हाट इज होप? होप इज ऑल अबाउट, जब कोई होप ही नहीं है तब होप है। भाई खुशी में तो सभी होप होती है कि भाई हो जाएगा हो जाएगा। मेरा देखो यार, आई हैव फेल्ड 5 टाइम्स, तो ऐसा था कि भाई होप तो टूट चुकी थी, बट तब भी होप थी। तो वो होप को मेंटेन किया, वर्कड हार्ड, कंसिस्टेंसी मेंटेन की, एंड टुडे आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू यार, गिविंग एन इंटरव्यू रिगार्डिंग माय सक्सेस स्टोरी। या Great, amazing story. मैंने I have heard people, like getting recommended in last attempt and all, 5 बार रिजेक्ट होके फिर getting recommended in first attempt. But जो मेरे को मजेदार लग रहा है और अभी तक हम उस पर आए नहीं है, वो है ये क्यूबिटस वैल्गस कैसे क्योर किया। ओके, क्योंकि दिन में तकरीबन मैं 3 बार मुझसे लोग पूछते हैं कि ये कैरिंग एंगल ये कैसे ठीक किया जाए, ये राइट, 15 डिग्री जो चाहिए है ये किसको कैसे इसमें आए। तो पहले तो ये बता कि इसमें वेरिएशन कितना था, मतलब कितना वाज रिक्वायर्ड, हाउ मच वाज योर्स, और अगर कोई बंदा है जिसको ये प्रॉब्लम है तो वो कैसे इसको ठीक कर सकता है, एंड व्हाट डिड यू डू टू ओके। क्योर इट। आई विल टेल यू, आफ्टर रिकमेंडेशन आई वाज वेरी हैप्पी। घर वालों को खोल के, भाई अफसर बन गए, इज्जत मिलेगी अब खुली, हाँ कमांड करेंगे यूनिट। तो घर वाले की भाई हो गया। द नेक्स्ट डे कम्स मेडिकल्स, सबकी वहां पर फटी होती है भाई, सिंपल सा बताता हूँ। मेडिकल्स के लिए स्टार्टिंग की, तो मेडिकल स्टार्ट हुए, सभी मेडिकल्स हुए डे बाय डे, हाँ ठीक हो रहा है ठीक हो रहा है। भाई मेरे को डर था कि कहीं फंस ना जाऊं। तो 5 दिन हो गए, मेडिकल्स हो गए, तो भाई उसने हाथ हाथ के लिए बोला हाथ सीधे करो, मैंने हाथ सीधे किए, उसने एंगल देखा, एक्चुअली आई एम वेरी, हड्डी दिखती है मेरी, तो उसने दूसरे अगले बंदे की हड्डी देखी है, हाथ टेढ़े हैं, अनफिट। मैं उसी वक्त डर गया कि भाई अभी काम हो गया मेरा, अभी अनफिट हो चुके हैं, अभी घर चलो, अभी कुछ और चीज़ देखो। बट वो माइंड में था कि यार नहीं यार, मतलब आई वॉज वेरी सैड कि भाई क्या हो गया, क्या सपना लिया था इतने लंबे टाइम से, अभी जाके अचीव और मेडिकली अनफिट। तो घर वापस आए यार। यस। तो पठानकोट सिटी है नियर बाय मेरे, वहाँ पर जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं सभी का नाम मैंने लिखा एक पेज पे, सभी को पर्सनली मीटअप किया। उसने बोला कि दिस इज नॉट क्योरेबल बिकॉज द रिक्वायर्ड एंगल इज 5 डिग्री टू 15 डिग्री इन द आर्म्ड फोर्सेस, माई एंगल वॉज 20 डिग्री ओके फॉर विच आई वॉज मेडिकली अनफिट। तो उन सबसे बात की कि ओके दिस इज परमानेंट, जी ये परमानेंट रिजेक्शन है, ये टेम्परेरी नहीं है, तो ये आपका क्योरेबल नहीं है। मैंने कहा ढूंढने को तो पत्थर मिल जाता है यार, Okay. रुमाल मिल जाते हैं, ये तो सिंपल चीज़ है। तो उसके लिए मैंने स्टार्टिंग की कि नहीं यार होगा, कहीं ना कहीं होगा। यूट्यूब पे सर्च आउट किया, फ्रेंड जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके साथ बात की। तो एक मेरा फ्रेंड था, ही वेंट टू कानपुर। कानपुर में देर इज़ अ फिजियोथेरेपी सेंटर अनालजिया, नेम्ड अनालजिया,
उनके डॉक्टर का नाम है डॉक्टर सीपी सक्सेना साहब। दे आर वेरी फाइन डॉक्टर। Okay. उनके पास 100% रिजल्ट है फॉर क्यूबिटस वेल्गस। चाहे आपका 25 डिग्री एंगल Okay. होगा, वो आपका अंडर दी कंसिडरेबल रेंज सर लाएंगे 1 महीने में। उनका पता लगा, सर से मैंने कॉल किया, सर ऐसा ऐसा है, अनफिट हो चुके हैं तो बहुत दिक्कत है। उन्होंने बोला बेटा हो जाएगा, सिंगल वर्ड, बेटा हो जाएगा। उसने इतनी तगड़ी होप दे दी ना कि भाई हर जगह घूम लिया, कहीं मिल ही नहीं रहा, क्या करूं। माइंड में काफ़ी ब्लैकआउट हो चुका था। उनसे बात की, उसी वक्त ट्रेन बुक की, सामान लिया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग ट्रेन ली, बोर्डेड, वेंट टू कानपुर, पहुंचे अगले दिन। देन ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। इन 1 month माई एंगल फ्रॉम 20 डिग्री इट रीच टू 11 and 12 डिग्री। भाई Wow. साहब आई गॉट मेडिकली फिट। इतनी खुशी मिली, अब तो अफसर बन गए भाई, जो चाहते थे हो गया, फकिंग लेफ्टिनेंट, जो चाहिए था मिल गया भाई। ग्रेट। अच्छा, ये क्या क्या करवाते हैं वहां पे जैसे? ओके, तो देखो मॉर्निंग में क्या होता है कि हमें इलेक्ट्रोड्स के लिए वाइब्रेशन दी जाती है हाथों पे, एल्बो पे पर्टिकुलरली, जिससे आपके मसल्स Okay. थोड़े से वो हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, जिससे आप मतलब जब सर एक्सरसाइज करवाएंगे तो वो आपके मसल्स मतलब पेन वगैरह ना हो, कोई इंजरी वगैरह ना हो। उसके बाद वी हैव टू दी हैंगिंग पार्ट। हैंगिंग पार्ट करने के बाद वी हैव द कूलिंग पार्ट, जिसमें हमें आइस पैक्स लगा के कूलिंग करनी होती है कि जब आप सर करेंगे तो पेन वगैरह ना हो। तो उसके बाद सर एक्सरसाइज करवाते हैं एंड देन अगेन वी हैव टू डू हैंगिंग वाला पार्ट। द सेम थिंग वी हैव टू रिपीट फॉर 3 hours इन द मॉर्निंग एंड 3 hours इन द इवनिंग। तो वो करवाया, 1 महीना लगा। थोड़े से लूप होल्स थे कि भाई शायद होगा, स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक पे लगा कि भाई नहीं होगा, इससे क्या ही होगा, क्योंकि कोई इंप्रूवमेंट नहीं आता। बट डे बाय डे मेरी में इंप्रूवमेंट आ रहा था। मैंने एक्सरसाइज करवाने स्टार्ट किए, एक्सरसाइज में हड्डी का जो मूवमेंट डायरेक्शन था वो सीधा होने लग पड़ा। द लास्ट डे मैंने एक्सरसाइज करवाई, वॉज टोटली स्ट्रेट, 12 and 11 डिग्री। आई वॉज सो हैप्पी कि भाई हो गया। वहाँ गया, वहाँ पर सर थे ब्रिगेडियर मिश्रा साहब, जो अपने थे, उन्होंने बुलाया अंदर, कहते राणा कम इनसाइड। तो अंदर गया, कहते राणा तेरी हाइट बड़ी अच्छी है, तेरी मूंछें भी बहुत अच्छी लगी मुझे। तो यार तू इतना फिट बंदा है, तेरे को निकाल दिया, मतलब यू आर मेड फॉर आर्मी, ऐसे बोला मुझे। तो आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी है कि सर थैंक यू। तो उन्होंने बोला दिखा हाथ अपना, हाथ दिखाया। तो उन्होंने बोला कि जा एक्सरे करवा के आ। उन्होंने बोला कि ये राणा को ले जाओ, उसने इनके एक्सरे करवाओ। तो हम लोग गए वहाँ पर, तो मैं एक्सरे करवाए। एक्सरे के बाद देखा तो यू आर एब्सोल्युटली फिट यार, गो फॉर दैट। थोड़ी सी हमने बातचीत की, तो उन्होंने एंगल देखा इस बार लाइक 11-12 डिग्री। तो बोलते जाओ यार एंड ज्वाइन दी ऑर्गेनाइजेशन वेटिंग फॉर यू। देखा इट वाज लाइक, ग्रेट यार, ग्रेट, अमेजिंग। तो उसके बाद हुआ, कॉल्ड फैमिलीज, कॉल्ड माय फ्रेंड्स, तो हो गया भाई। अभी फाइनली ज्वाइनिंग ओटीए एट द एंड। गुड यार, व्हाट अ जर्नी यार, व्हाट अ जर्नी। थैंक यू। So you are the third generation in the army. Your father and grandfather were also in Punjab regiment. No, my grandfather was in Dogra regiment and my father अच्छा। was in Punjab regiment as a soldier. My father retired as a soldier. तो Okay. सभी थे। So what are you joining now? What I'll will be you joining my join? father's वाली regiment यार, Punjab regiment, and then after I will go for para. Oh, great, great, amazing. जोश टाइप यार। यार मतलब इट्स एन अमेजिंग जर्नी। अच्छा, यू नो, अगर तेरे रिटर्न में मार्क्स कम है इंग्लिश में, ठीक है, सो समवेयर कैन आई से दिस कि इंग्लिश स्पीकिंग में भी थोड़ी प्रॉब्लम थी या सिर्फ इंग्लिश रिटर्न में ही प्रॉब्लम थी? देखो स्टार्टिंग से बताऊंगा, हमारी एक हेरिडिटरी प्रॉब्लम है स्टैमरिंग की। मेरे पापा जी स्टैमर Oh, हैं, हाँ, इट इज हेरिडिटरी प्रॉब्लम। मेरे को भी okay. है। अगर मेरे को एक सिंपल वर्ड बोलना है ना, लाइक आई वुड से दैट प्रोनाउंसिएशन बोलना है, आई वुड से प्रोनाउंसिएशन, ऐसे बोलता था मैं। आई वॉज बुलिड अलॉट इन माई स्कूल टाइम्स मैन, लॉट ऑफ टाइम आई एम बुलिड। तो ऐसा था कि भाई बोलना नहीं आता था मुझे, सीधा बोलूंगा, जब मैं कोई वर्ड बोल रहा हूँ रुक रुक के बोलूंगा। तो वो स्टैमरिंग को था यार, अब क्या ही किया जाए, किसी से बात कम करना, वो नहीं करना। तो उससे क्या हुआ, फेयर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग आ गया मुझे, क्योंकि किसी के सामने बोलना इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। जो एक इंसान एक वर्ड नहीं बोल पा रहा, वो क्या ही किसी से बात करेगा यार, इट वॉज लाइक दैट। तो उसका ही मैंने यूट्यूब पे देखा सिंपली यार, क्या होगा। तूने बोला कि थेरेपी होती है, वो होता है, मैंने कहा ठीक है। बट मैंने क्या किया कि घर पे मैंने न्यूज़पेपर जो था उसका एक वर्ड लेना, कोई भी वर्ड, मुझे अपना नाम बोलना है ना, विक्रांत,
उसको मिरर के सामने मैंने एक एक दो दो घंटे डेली प्रैक्टिस किया। इन माई क्लास 11th आई स्टार्टेड, तो ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर आते तक मैं बोलना मेरा ठीक हो चुका था। मेरा 4 साल 4.5 साल के बाद मैं अच्छा बोलने, नाउ आई एम स्पीकिंग विद यू, दिस इज माई हार्डवर्क कि मैंने 4 साल 5 साल मैंने अपने बोलने पर ही लगाए हैं। मेरा कम्युनिकेशन बहुत बहुत बुरा था जस्ट बिकॉज ऑफ स्टैमरिंग। उससे पब्लिक स्पीकिंग आया था। हमारे गांव में रामलीला होती है, रामलीला, जिसमें विलेज ड्रामेटिक क्लब दैट वी कैन से, तो मैं उसका भी मेंबर था। तो उसमें स्टेज पे बोलने के लिए दम चाहिए। जब आप 300 बंदे सामने रामलीला देखते हैं और आपको उनके सामने डायलॉग्स बोलने होते हैं, हम तो भाई स्टैमरिंग वाले बंदे, पहली बार लिया वहाँ पर पार्ट, तो बोला वहाँ पर, तो बहुत मुश्किल था एक वर्ड बोलना। तो वहाँ 1 महीने पहले ही तैयारी चल रही है उस सेंटेंस को बोलना कैसे है, कैसे क्लियरली बोलना है। तो उस चीज़ की प्रैक्टिस की। जब स्टेज पे पहली बार बोला इतना कॉन्फिडेंस मिला यार कि मतलब आई कैन डू एवरीथिंग, यहाँ कर रहा हूँ तो इंटरव्यू में हो जाएगा मेरा, तो वहाँ बोल पाऊंगा। इससे पब्लिक स्पीकिंग का जो फेयर था ख़त्म, उसी वक्त ख़त्म हो गया। ठीक है, तो दैट्स अ गुड पार्ट। देन कम्स की कस्टमर केयर से बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात करता था, टूटी फूटी इंग्लिश थी, इंप्रूव किया, कस्टमर केयर से बात कर रहा हूँ। एमएच में जा रहा हूँ, एमएच में जो ऑफिसर्स हैं वो हिंदी में बात करते हैं, मैं उनसे भी इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। बोले बेटा हिंदी में बोल रहे, वी आर मोर कंफर्टेबल दैट। टूटी फूटी इंग्लिश में जो होता है हो जाए, मुझे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है। कॉलेज में जा रहा हूँ, बंदे अपने पंजाबी बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश विद दैम। दे कि मतलब इंग्लिश तू इंप्रूव कर रहा है, दैट्स गुड पार्ट, बट यहाँ मत बोलो, अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा ठीक है, वो आपको लगता है बट मुझे लगता है, आई विल डू दैट। वो करते 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 हुआ कभी घर पे अंदर बैठना। तो मेरे एक सर हैं कर्नल एस एस सलारिया साहब, उन्होंने एक अच्छा एक वर्ड दिया मुझे, IRV। IRV मीन्स इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन एंड विजुअलाइजेशन। इंट्रोस्पेक्ट करो, Okay. इंट्रोस्पेक्शन में अपने आप को सोचो कि क्या क्या गलती है, कहाँ कहाँ आपने पाया। रेट्रोस्पेक्ट करो कि कैसे ठीक हो सकता है, ठीक है, हाउ टू मेक इट करेक्ट। विजुलाइज करो कि आपने पास्ट में Okay. उसके लिए, वो उस क्वालिटी के लिए अच्छा क्या किया है और उसको फ्यूचर में कैसे प्रेजेंट करोगे। वो मैं डेली Okay. करता था, तो उससे मेरा बहुत इंप्रूवमेंट आया। तो नाउ आई एम एबल टू स्पीक, सो आई वुड से कि नाउ माई इंग्लिश इज अबव एवरेज। According to my SSB requirement, it is above average. I am still improving in that. Just because of my confidence, I am able to hide it, but my English is just above average. ग्रेट यार, ग्रेट। मतलब इट हैज बीन एकदम जीरो से यू हैव स्टार्टेड, जीरो इन प्रिपरेशन, जीरो इन इंग्लिश स्पीकिंग, जीरो इन कन्वर्सेशन, एंड यू हैव नाउ वर्कड रियली रियली हार्ड टू बिकम व्हाट यू हैव बिकम। बातों में इट डजंट, इट वोंट सीम टू एनीवन कि यार बड़ी मेहनत की है बंदे ने, लेकिन ऑन ग्राउंड ये सब चीजें में करने में आई कैन वेल इमेजिन कि व्हाट ऑल तूने कितने पापड़ बेले होंगे, और व्हाट ऑल जर्नी मेंटली कभी ऐसा नहीं लगा कि यार बस यार थक गया यार, मैं बस अब बाहर कर लूंगा? ये तब हुआ था जब मैंने अपना सेकेंड अटेम्प्ट दिया था, नंबर दोनों में क्वालिफाई ओके। हो नहीं रहा मैं। तो सोचा यार क्या ही अफसर बनूंगा यार, क्या ही क्लियर करूंगा। बट था जब अपने दोस्तों को देखता था यूनिफॉर्म में, नहीं यार एक अटेम्प्ट और, नहीं यार एक अटेम्प्ट और, वो एक एक करके आगे इम्प्रूवमेंट हुआ। कभी रो के भी आया हूँ, गाड़ी में बस पे रो के आया हूँ, घर वालों को कभी बताया ही नहीं कि मैं रो रहा हूँ, छत पे जाकर रोना, रात के 2-2 बजे तक रोना। तो इट वॉज लाइक दैट। बाल झड़ गए हैं यार सिर के रिगार्डिंग दी प्रेपरेशन, तो ये था। तो Good, yeah, but amazing journey. So, with this, gentlemen, our first episode of the Fauji Show with Vikrant Rana has come to an end. And second conversation will be very light-hearted, SSB की कुछ बातें और SSB की preparation जो हमने अभी touch नहीं की है. So, Vikrant will tell us about that, because after all, we have to see कि वो first attempt में recommend हुआ है. So, Vikrant, thank you very much for this episode. Wonderful. And looking forward to see you in my second episode now, which is going to start soon after this. So, थैंक यू सिमरन, फर्स्ट ऑफ so ऑल कि आपने मुझे Jai Hind one and all. यहाँ बुलाया मुझे। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, कि मतलब बीइंग इन योर शो इट्स अ बिग प्रिविलेज फॉर मी। आई एम फीलिंग वेरी मच नहीं हैप्पी, नहीं काफी यार, टाइम से अभी ये शो खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरू है बट thank you very much, Vikrant, and stay tuned for our second episode. Also check out the newsletter Jen More, link is in description. I am the editor there. Jai Hind.